अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो घड़ी में बज रहे हैं 1:45 और हम लोग जा रहे थे सोने के लिए क्योंकि शायरी के लिए 1 घंटा बाकी था। उतने में उज़ैर का फ़ोन आया कि अम्मी हम लोग आ गए। तो फिर वो लोग सब लोग आ गए, नहाने के लिए चले गए। ये नहा के आके लेट गए इधर। अब दोनों नहा रहे थे और सहरी का भी वक्त हो गया था और मैं सहरी की तैयारी कर रही थी। और सहरी के लिए मैं बनाई थी पुलाव और पाव, चाय बनाई थी और पाव लाई थी, कड़क पाव और मस्का। तो हम लोग सब यहाँ आकर बैठ गए थे शायरी करने के लिए। तो हमारे यहाँ शायरी हो रही थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने जल्दी जल्दी शायरी वगैरह कर लिए, फिर नमाज़ पढ़कर सो गए। फिर हम लोग उठे दोपहर में 12:30 बजे। फिर बच्चे तो सब फजर में नहा लिए थे। फिर नहाकर बच्चे सब जा रहे थे नमाज के लिए और सोफ़िया भी जा रही थी क्लासेस। और मैं सोफ़िया को बोली जल्दी आ जाना क्योंकि नमाज का वक्त चले जाएगा। फिर मैं भी सारा काम कर ली, घर का बिस्तर वगैरह उठा ली और लादी पोछा कर ली। फिर मैं भी आ गई नहाकर नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा पारा पढ़ ली। फिर मैं सब होने के बाद में फिर मैं आ गई इफ़्तारी की तैयारी करने के लिए क्योंकि इफ़्तारी का बाज़ार मैं दोपहर में ही लेकर आ गई थी। तो यहाँ पे हया बैठकर कांदा पत्ती काट रही थी क्योंकि हम लोगों को आज बनाने का था कीमे के समोसे और रशियन कबाब। और उतने में ही मेरी किचन की लाइट भी चली गई थी। फिर यहाँ मैं आ गई कीमे के समोसे बनाने के लिए और तेल रख दी थी। फिर मैं बच्चों को दी थी के साथ में जल्दी जल्दी करना क्योंकि लेट हो रहा था। तो सोफ़िया को बोली मैं रशियन कबाब बनाने के लिए और बच्चों को बोली कि फ़्रूट वगैरह काट के रखना। और फिर मैं आ गई यहाँ पे समोसे के सामान लेकर समोसे बनाने के लिए क्योंकि समोसे बनाने बच्चों को नहीं आते। तो फिर मैं समोसा बनाने बैठ गई। तो फिर मैं सोफ़िया को बोली सोफ़िया तू फ्राई करके निकाल लेना, मैं बना कर दे रही हूँ। तो सोफ़िया पूरे समोसे कटलेट्स वगैरह फ्राई कर रही थी और वहाँ से मैं उसे समोसे बना के दे रही थी। पूरी तैयारी हो गई थी, बस 15-20 मिनट ही बाकी थे। तो बच्चे फ्रूट वगैरह भी सब काट दिए थे और हमें इफ़्तारी भी देना था। तो इफ़्तारी देने के लिए प्लेट बनाने के लिए बोली थी। तो बच्चे मैं प्लेट बना रहे थे और सोफ़िया को बोली जल्दी जल्दी तलना बेटा क्यों इफ़्तारी भी देना है। सब तैयारी कर कर हम लोग बैठ गए थे दस्तरखान पे रोज़ा खोलने के लिए। फिर रोज़ा खोलने के बाद फिर हम लोगों को जाना था डी मार्ट। उसके लिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी काम कर लिए, खाना वगैरह सब बना लिए। फिर हम लोग निकल गए डी मार्ट के लिए क्योंकि रमज़ान का कुछ सामान नहीं ख़रीदे थे। तो मैं आपको बोली थी कि ये आ जाएंगे वेडनेसडे के दिन। फिर उसके बाद में जा रमज़ान की शॉपिंग कर लेंगे क्योंकि सामान कुछ ज़्यादा ऐसा ख़रीदना ही था, बस रमज़ान का ही खाना। जो बाकी जो राशन है घर का चावल दाल वो तो सब भरा हुआ था। सिर्फ जो चीज़ वगैरह और रोल पट्टी समोसा पट्टी ये सब नहीं थे मेरे पास। तो मैं बोली चलो वो सब थोड़े बहुत फालूदा वगैरह जो है काजू बादाम वो सब शॉपिंग कर लेंगे। फिर यहाँ आए तो शॉपिंग करने के लिए तो फिर मुझे कुछ अच्छे अच्छे सामान दिखे तो मैं वो भी रख ली क्यों फ्रिज वगैरह पोंछने के लिए जो सॉफ्ट कपड़ा था वो मिला तो वो भी मैं रख ली। तो यहाँ पे बहुत सारे सामान थे, ब्रश वगैरह वो सब खरीद ली थी। और मैं गई थी ऊपर क्योंकि ऊपर जाके मुझे ज़रा कांच के सामान ख़रीदने था, प्याले वगैरह। तो मैं यहाँ ऊपर आ गई तो यहाँ आके देखी तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेट वगैरह थे। तो वो मुझे बहुत अच्छे पसंद आए थे। तो मैं प्लेट वगैरह कटोरे सब ले ली क्यों इफ़्तारी वगैरह बांटना है और रेसिपी बनाने के लिए भी अच्छे अच्छे बॉल्स वगैरह सब ले ली। और कप वगैरह भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और मुझे एक लेना था बरनी घी के लिए क्योंकि मेरे पास घी की जो बरनी थी वो टूट गई थी। तो मैं वही चीज़ ढूंढ रही थी क्योंकि 1 किलो घी की बरनी चाहिए था। तो वो मुझे मिल गई और छोटे छोटे पॉट्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे तो वो भी हम लोगों ने ले लिए। फिर मुझे ये जो मेरे हाथ में थी कांच की बरनी वो बहुत मुझे अच्छी लगी थी, छोटी थी। मैं बोली इफ़्तारी के टाइम खजूर डाल के रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये छोटे छोटे बॉटल थे
काली मिरी पाउडर और नमक डाल के रखने के लिए, वो भी मैं ले ली। और हम लोग ऊपर का पूरा सामान लेकर नीचे आ गए। नीचे आए और हम लोग बिलिंग की तरफ लाइन लगाने खड़े हो गए। तो बहुत ज़्यादा लाइन थी, तो हम लोग काउंटर में आके खड़े हो गए। और कुछ सामान, मेरे छोटे मोटे सामान बाकी थे, तो मैं वहाँ लेने के लिए चले गई थी। तो यहाँ पे मुझे मिक्स हर्ब्स वगैरह मैं नहीं ली थी, तो वो लेने के लिए यहाँ आ गई थी मैं। तो चॉकलेट वगैरह भी ली और आइसक्रीम लेना था मुझे फालूदा के लिए। फिर आइसक्रीम भी मैं ले ली और दूध भी लेना था, तो 2 लीटर दूध भी ले ली। और थोड़े बहुत सामान थे, वही मैं लेकर आ रही थी। तो वहाँ काउंटर पे लाइन आ गई थी, तो मुझे रियाज़ फ़ोन कर रहा था, चाची जल्दी आओ। तो फिर मैं आइसक्रीम दूध वगैरह लेकर चली गई थी। और थोड़ा और सामान बाकी था। घर में ब्रश भी बच्चों के ख़राब हो गए थे, तो मैं ब्रश भी लेना था, तो मैं ब्रश लेने के लिए चली गई थी। तो वहाँ पे लकड़ी का ब्रश भी था, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं ली। फिर मैं सबके लिए ब्रश ले लिए, इनके लिए भी ब्रश ले ली 2 पैकेट। कुछ सामान नहीं मिले, जैसा डस्टबिन की पॉलीथीन वो भी नहीं मिली बहुत ढूंढने के बाद भी। फिर कुछ सामान नहीं मिले, तो फिर मैं बोली चलो वहाँ से भी निकलते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 11:30 हो गए थे। तो मैं इन लोगों को बोली चलो जल्दी निकलते हैं। तो यहाँ पे बिलिंग हो रहा था। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो मेरी पहले रमज़ान की वीडियो थी, वो पता नहीं अपलोड भी नहीं हो रही और अचानक डिलीट हो गई। तो इसलिए मैंने जो दूसरा व्लॉग निकाली थी दूसरे रमज़ान का, तो वो मैं बोली वो व्लॉग मैं डाल देती हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़। दुआ में